नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीयों का रेस्क्यू लगातार जारी है। इसी बीच गंगानगर, बीकानेर सहित विभिन्न जिलों में यूक्रेन से छात्रों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में श्री गंगानगर में भाजपा नेता व पार्षद बबीता गौरी के पुत्र लखन गौड़ का सकुशल श्री गंगानगर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मेन हमें वही था कि जब हम बेनीप्रो से हम चले थे उस टाइम पे हमें बस बेनीप्रो से लिविंग तक की ट्रेन पकड़नी थी। उसके बाद का डिस्टेंस कवर करना ईजी था क्योंकि ट्रेन से आगे या बस से देख लेंगे कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जाता हमारा। हमने पहले से उसको बात करके रखा था, ठीक है, अपने दोस्तों से जो वहाँ के लोकल्स थे। और फिर उसके बाद में हम लोग जब निकल रहे थे तब हमारे एजेंट और भी कह रहे थे कि हमारे जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, जूनियर्स हमारे, उनको भी ले जाओ। और जितने हो सके हम तो ले गए और उनको तो ले आए इजीली, हम आसानी से लेके आ गए। बस ट्रेन का ट्रैवल था 30 घंटों का। ओके, अच्छा लखन, फैक्ट्री थी जो अरेंजमेंट्स हमें बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मिली है वो तो बहुत ही अच्छी थी। राइट, वहाँ पे मतलब हमें 5 स्टार होटल्स के अंदर हम लोग रुके हैं, कोटा वेस्ट के अंदर, और अच्छा से हम तो घूमे हैं वहाँ पे। ऑपरेशन गंगा को कैसे? ऑपरेशन गंगा के अंदर हम जितने निकले थे 40-50 हम सारे इकट्ठे ही सारे आ गए और फुल अपने अच्छे से सेफली पहुँच गए बस। बिल्कुल। ये तो वही दूसरी ओर यूक्रेन संकट से निकलकर अपने गृह नगर बीकानेर पहुंचने वाले छात्रों का भाजपा द्वारा स्वागत किया गया। नाल सिविल हवाई अड्डे पर यूक्रेन में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करे विद्यार्थी आकांक्षा चौधरी और हिमांशु शर्मा, जो रोमानिया और हंगरी मार्ग से होते हुए बीकानेर पहुंचे, उनका तिलक लगाकर, माला पहनाकर और मुंह मीठा करवाकर अभिनंदन किया गया। क्योंकि सर जब डैनीपर से हंगरी के बॉर्डर तक चले थे तब तक तो कभी फील नहीं हुआ था कि हम इंडियंस हैं, बट जैसे ही हंगरी के बॉर्डर तक पहुंचे, जो सर्विस मिली है हमें एक इंडियन होने की, वो आज हमें यहाँ तक पहुँचाई है। वहाँ जाते ही इंडियन एम्बेसी ने एकदम घर के जैसा फील कराया। उन्होंने सब कुछ हमें प्रोवाइड करा, यहाँ तक कि ये तक रहने तक का उन्होंने हमें आश्वासन दिया। उन्होंने एकदम घर जैसा फील करवाया था। उनकी वजह से आज हम यहाँ पे पहुँच पाए हैं। बहुत बहुत थैंक यू इंडियन एम्बेसी का और इंडियन गवर्नमेंट का, इन सभी का, जिन्होंने आज ये सफल ऑपरेशन गंगा सक्सेसफुल कराया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत थैंक यू। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर शहर में पहली बार मूक बधिरों एवं नेत्रहीनों की राष्ट्रीय स्तर की जूडो प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। प्रतियोगिता का आयोजन कल दोपहर 11 बजे किया जाएगा। 5 दिवसीय नेशनल प्रतियोगिता में 1.5 दर्जन से अधिक राज्यों के लगभग 350 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के सभी मुकाबले SDPG कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में होंगे। प्रतियोगिता अलग अलग स्तर पर होगी, जिसमें सब जूनियर, जूनियर एवं सीनियर वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। राजस्थान ब्लाइंड एंड डीफ जूडो एसोसिएशन के नेतृत्व में राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कल से यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। उसके लिए आज पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग राज्यों की टीम अपने कोच, मैनेजर और केयरटेकर के साथ पहुँच चुकी है। उनके रुकने की व्यवस्था माहेश्वरी भवन, श्याम सत्संग भवन में की गई है। जैको लंगर सेवा समिति द्वारा उनके लिए प्रातःकालीन ब्रेकफास्ट और लंच डिनर की अच्छी व्यवस्था की जा रही है। और अभी आज रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लगभग 250 खिलाड़ी आ चुके हैं और 100-150 खिलाड़ी शाम तक और आने की संभावना है। और इसमें कम से कम 18 से 20 स्टेट की टीम आएगी। इनके बीच में शाम को 5 बजे टाई निकाली जाएगी। 76 फाइट अलग अलग भार वर्ग के हिसाब से होगी, जिसमें 76 गोल्ड, 76 सिल्वर और 152 ब्रॉन्ज मेडल प्रदान किए जाएंगे। शहर की विभिन्न संस्थाएं तन मन धन से इस आयोजन में सहयोग कर रही है। गंगानगर की जनता के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है अपने बच्चों को, इन दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा दिखाने का, ताकि उनके बच्चों की भी खेल भावना में वृद्धि हो और वो भी अपने खेल में विकास कर सकें, तथा जो कमी इन बच्चों में होने के बावजूद जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको देखकर वो प्रेरित हों और अपने जीवन में अच्छा कार्य करें। रुक करेंगे अगली खबर का। गत दिनों पहले मॉस्को में आयोजित हुई इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता में
भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ी श्रीगंगानगर की नितिका बंसल ने गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश का मान बढ़ाया है। श्रीगंगानगर में अग्रसेन नगर के नज़दीक स्थित जाखड़ कॉलोनी की निवासी नितिका बंसल ने बताया कि 24 से 28 फरवरी तक मॉस्को में वुशु इंटरनेशनल प्रतियोगिता हुई थी। भारत की तरफ से 60 प्रतिभागी इसमें शामिल हुए। अन्य देशों के प्रतिभागियों के समक्ष भारतीय वुशु प्लेयर की चुनौती थी। नितिका बंसल ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए कजाकिस्तान के खिलाड़ी को मात दी और गोल्ड मेडल हासिल किया। ये कि मेरा गोल्ड मेडल आया और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, अपने कोच और अपनी वुशु फैमिली को देना चाहूँगी कि इन सब के सपोर्ट की, ये सब पूरा सपोर्ट सिस्टम है, इन्हीं की वजह से आज मेरा ये गोल्ड मेडल आया है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाल्मीकि अम्बेडकर आंदोलन राजस्थान की प्रदेश स्तरीय बैठक प्रदेशाध्यक्ष सत्यनारायण नागवंशी की अध्यक्षता में श्रीगंगानगर के सेलिब्रेशन पैलेस में आयोजित की गई। इस बैठक में सफाई ठेका प्रथा पूर्ण रूप से बंद करके राजस्थान की वर्तमान जनसंख्या के अनुरूप सफाई कर्मचारियों के पद स्वीकृत कर उन पर प्राथमिकता के आधार पर ठेके पर लगे कर्मचारियों को नियमित करने, सफाई कर्मचारी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने, अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन पद पर वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की नियुक्ति करने, वाल्मीकि प्रकट दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्रीगंगानगर में उन्नत भारत अभियान समिति द्वारा चयनित गांव 9Z7Z11Z3B और 5B में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को इन गांवों के सार्वजनिक स्थलों एवं गांव की नुक्कड़ पर नशा मुक्ति विरोधी नारा लेखन के फ्लैक्स लगाए गए। इन गांवों में महाविद्यालय की छात्राओं ने नशा मुक्ति पर रैली निकालते हुए ग्रामीण लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया। यह अभियान महाविद्यालय प्राचार्य आशा शर्मा के निर्देशन एवं उन्नत भारत अभियान के नोडल गुरप्रीत सिंह की अध्यक्षता में चलाया जा रहा है। एक पल का नशा जीवन भर की सजा, एक पल का नशा जीवन भर की सजा, ड्रग रश और मार पिटाई छोड़ो नशे की लत को भाई, छोड़ो नशे की लत को भाई, जीवन भर की सजा, जीवन भर की सजा।